में आज बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग के ऊपर बड़े गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर वोट चोरी और चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन आरोपों को अपनी तरफ से एक एटम बम करार दिया है और दावा किया है कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि उनकी टीम ने महीनों की मेहनत और रिसर्च के बाद यह पाया है कि चुनाव में 5 तरीके से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने और बीजेपी ने मिलकर के 5 तरीकों से फर्जी वोट बनाए हैं या फिर वोट चोरी की है। राहुल गांधी अपनी भाषा में इसे वोट चोरी ही कह रहे हैं। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं वो तरीके मैं आपको बताता हूं और उसके बाद आपको राहुल गांधी के बयान सुनाऊंगा एक के बाद एक, किस तरीके से उन्होंने 5 जो तरीके हैं वो बताए हैं वोट चोरी करने के, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी की कर्नाटक में एक रैली थी। इस रैली में भी उन्होंने वही बातें अपनी रिपीट की हैं और सीधा सीधा सवाल उठाया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी ने किन 5 फर्जी तरीकों से वोट चोरी करने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। पहला आरोप फर्जी वोटर का यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स का। राहुल गांधी के अनुसार 11,965 मतदाता ऐसे हैं जो 2 अलग अलग क्षेत्रों और बूथों पर पंजीकृत हैं। इनमें से कई मतदाता तो ऐसे हैं राहुल गांधी के मुताबिक जो 2 से ज्यादा राज्यों में भी और कई जो पोलिंग बूथ है वहां पर रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह जैसे वोटरों का उदाहरण भी दिया जिनके नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बेंगलुरु और वाराणसी सहित कई अन्य जगहों पर इनके नाम दर्ज हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं राहुल गांधी का पहला आरोप और उनका पहला बयान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। तो वोट चोरी का यह पहला तरीका राहुल गांधी ने बताया है जिसमें वो कहते हैं कि फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं। और जिस तरीके से एग्जाम्पल राहुल गांधी ने दिया है इसमें कई वोटर्स ऐसे हैं जो कई जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। अब दूसरा तरीका राहुल गांधी बताते हैं गलत या फिर असामान्य पते का, क्योंकि 11,000 के आसपास, 11,000 से ज्यादा राहुल गांधी के मुताबिक फर्जी वोटर्स हैं जो एक वोटर कई जगहों पर रजिस्टर्ड है। अब दूसरा तरीका वोट चोरी का गलत तरीका गलत या फिर अमान्य पते का है, यानी कि फेक या फिर इनवैलिड एड्रेसेस। 40,009 वोटरों के पते गलत या फिर शून्य जगह पर पाए गए हैं, यानी कि शून्य, उनके पते के नाम पर शून्य है। उन्होंने कहा कि कई पतों का सत्यापन ही नहीं हो सका है और कुछ पतों पर जाने का पता चला कि वहां कोई भी नहीं रहता है, यानी कि फेक एड्रेस के तौर पर कई नाम ऐसे ऐड कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट में जिनका पता ही नहीं है। दूसरा आरोप वोट चोरी का दूसरा तरीका राहुल गांधी की जुबानी सुनी। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए।
हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। फेक एड्रेस यानी कि 40,000 से ज्यादा जो वोट हैं, राहुल गांधी बताते हैं कि वो फेक एड्रेस पर है, जिसमें हाउस नंबर या तो 0 है या उनके माता पिता का नंबर, नाम कुछ भी रेंडमली डाल दिया गया है। अब राहुल गांधी के मुताबिक वोट चोरी का तीसरा जो तरीका है वो है एक ही पते पर दर्जनों वोटर्स, यानी कि बल्क वोटर्स एट वन एड्रेस। लगभग 10,452 मतदाता ऐसे पाए गए हैं राहुल गांधी के मुताबिक, जहां एक ही पते पर करीब 50 से 60 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। राहुल गांधी ने ऐसे घरों की तस्वीर भी दिखाई है कि किस तरीके से एक जगह पर एक कमरे के एड्रेस पर ही 50 से 60 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। देखिए, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि बल्क जो वोटर्स हैं वो एक ही एड्रेस पर दिखाए गए हैं, लेकिन जब उनकी टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। एक कमरे के नाम पर 50-50, 60-60, 80-80 वोटर्स जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। अगला जो तरीका राहुल गांधी बता रहे हैं वोट चोरी को लेकर के, वो है गलत फोटो वाले वोटर्स, यानी कि इनकरेक्ट फोटो आईडीज जिनकी हैं। करीब 4,132 वोटरों के फोटो गलत मिले हैं राहुल गांधी के मुताबिक। चौथा आरोप सुनिए, इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4,132। 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग राहुल गांधी बता रहे हैं जिनका फोटो या तो नहीं है या है तो बहुत छोटा है, ऐसे में पहचान करना बड़ा मुश्किल है। पांचवा जो तरीका राहुल गांधी के मुताबिक वोट चोरी को लेकर के है, जो वो सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर और निर्वाचन आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, वो है फॉर्म 6 का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके 33,692 नए गड़बड़ वोटर जोड़े गए हैं। उन्होंने एक 70 वर्षीय महिला शकुन रानी का उदाहरण दिया जिन्हें इस फॉर्म से जोड़ा गया था। सुनिए, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं।
और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 5 आरोप और बड़े गंभीर संगीन आरोप। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण भी उन्होंने दिया। राहुल गांधी ने विशेष रूप से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर 6,500 वोटरों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। उनके अनुसार बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में बीजेपी को महादेवपुरा से 1.14 लाख वोटों की बढ़त मिली थी, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 32,000 वोटों से हारी थी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण किया और गड़बड़ी का पता चला। महाराष्ट्र चुनाव में भी राहुल गांधी ने धांधली का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और थे, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए। उनके अनुसार महाराष्ट्र में 40 लाख से अधिक संदिग्ध वोटर थे और 5 महीने में 5 सालों से ज्यादा वोटर जोड़े गए। उन्होंने महाराष्ट्र में शाम को 5:30 के बाद भारी मतदान की बात पर भी सवाल उठाया, जबकि उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ नहीं देखा। यह राहुल गांधी के द्वारा कहा गया। चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए। सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है और सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने आखिरी बयान में कहा था, ताकि गड़बड़ी पकड़ी न जा सके। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है कि जो भी इसमें शामिल है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो रिटायर हो जाएं। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी काफी सारी आई है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया और उन्हें गंभीर करार दिया है। आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर के हलफनामा यानी कि एफिडेविट देने को कहा है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को एक एफिडेविट भेजा है, जिसमें उनसे अपने दावे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया है। आयोग का कहना है कि यदि राहुल गांधी के पास फर्जी मतदाताओं की सूची है तो उसकी जांच करवाएंगे। अब आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे आरोपों को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आयोग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान देने का आग्रह किया है और कहा है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आदित्य श्रीवास्तव वाले दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही नहीं पाए गए हैं। बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कांग्रेस पर अपनी हार के कारण निराशा में ऐसे बयान देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लोग वोट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस शिकायत नहीं है और यदि उन्हें कोई चिंता थी तो उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत क्यों दर्ज नहीं करवाई। बीजेपी ने विपक्ष के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के विरोध को भी एक राजनीतिक दिखावा बताया है, जिसका उद्देश्य चुनाव आयोग को बदनाम करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास पैदा करना है। अन्य कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी का साथ दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इन गंभीर सवालों का जवाब मिलना चाहिए और हमारा लोकतंत्र बहुत कीमती है, इसे लापरवाही या फिर जानबूझकर छेड़छाड़ से बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। थरूर का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हाल के कुछ महीनों में कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे चुके हैं। अगर संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण और आंकड़े भी पेश किए। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा भी मांगा है, जबकि बीजेपी ने इसे विपक्ष की हताशा का नतीजा बताया।
इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्म बहस इस समय जारी है। पक्ष से लेकर विपक्ष और सभी पार्टियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर राहुल गांधी के लगाए गए ये आरोप सही निकल जाए। इसीलिए ऐसे मामलों में जांच की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र के ऊपर, निर्वाचन प्रक्रियाओं के ऊपर और निर्वाचन आयोग के ऊपर जनता का भरोसा कायम रहे। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।